होगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर अब कौन बनेगा दिल्ली का अगला सीएम, और इसके लिए कुछ नामों पर कयास चल रहे हैं, जिसमें आतिशी के साथ संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा के साथ ही सुनीता केजरीवाल का नाम भी है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल के ऐलान को नया ड्रामा बताया है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके।
तो चलिए अब बात करते हैं फर्जी ईडी की रेड की। जी हां, हम ईडी से हैं। वारंट दिखाया और घर में घुसे 3 लोग और इन तीनों की टीम और व्यापारी इन्हें देखते ही घबरा गया। लेकिन एक छोटी सी चूक ने फर्जी रेड करने वालों की परेड करा दी। मौका मिलते ही सारे फर्जी अधिकारी तो फरार हो गए, लेकिन मास्टरमाइंड को आखिरकार मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेशल 26 की कहानी तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि मथुरा में एक व्यापारी के घर वारंट दिखाकर घुसी 3 लोगों की टीम कुछ वैसी ही हसरत मन में पाले थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि फर्जी अधिकारियों के होश उड़ गए और व्यापारी के साथ लूट की वारदात होने से टल गई। दरअसल बीते दिनों व्यापारी के घर एक महिला और 2 युवक सूट बूट पहन कर आए। उसके बाद रौब जमाते हुए बताया कि हम ईडी विभाग से हैं। सर्च वारंट दिखाकर जांच के नाम पर लूट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में व्यापारी उनके मंसूबे भाप गया। तुरंत उसने शोर मचाना शुरू किया तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। ये देख आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तब जाकर पूरी हकीकत सामने आई। लगभग 5 टीमें इस घटना के अनावरण में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। इसी में हमें एक सफलता मिली, जिसमें ईडी अफसर बन के आया हुआ एक अपराधी जिसका नाम जगदीप सिंह है और वो फरीदाबाद का रहने वाला है, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस घटना का अनावरण हुआ है। अन्य अभियुक्तों के नाम भी इसमें प्रकाश में आ गए हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए हमारी लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं। मामला गोविंद नगर इलाके की राधा आर्किड कॉलोनी का है। पकड़ा गया आरोपी फरीदाबाद का रहने वाला है। इस आरोपी का नाम जगदीश सिंह है। इसके खिलाफ 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए फर्जी ईडी अफसर के पास से 2 फर्जी नंबर प्लेट, 5 फर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिकर, फर्जी सर्च वारंट, घटना में इस्तेमाल कार और छीने गए मोबाइल को बरामद कर लिया है। जो अपराधी इसमें गिरफ्तार किया गया है जगदीप सिंह, उसके लगभग 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे दिल्ली में है, इंक्लूडिंग स्पेशल सेल में भी उसके अगेंस्ट FIR पंजीकृत है। विभिन्न अपराधों में ये अपराध पंजीकृत है। इसमें मारपीट से लेके आर्म्स एक्ट, डकैती इत्यादि तमाम गंभीर धाराओं में इसके विरुद्ध पूर्व में भी अपराध पंजीकृत है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाकी अभियुक्तों का चिन्हीकरण किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना 30 अगस्त की है। फर्जी ईडी अफसर जगदीश सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर मथुरा के सराफा व्यापारी थाना गोविंद नगर के रहने वाले अश्विनी अग्रवाल के घर पहुंचा था, जहां अपने साथियों के साथ फर्जी सर्च वारंट दिखाकर लूटने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, बल्कि एक युवक के साथ तो फर्जी अधिकारियों ने मारपीट तक कर डाली। व्यापारी को फर्जी ईडी अधिकारी होने का शक हो गया और यहीं से फर्जी रेड की पोल खुलनी शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने पहले व्यापारी के घर की रेकी की और सारी जानकारी जुटाई। उसके बाद इन्होंने एक फर्जी सर्च वारंट बनाया और वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सराफा कारोबारी की सजगता से इन्हें वहां से भागना पड़ा। सुनियोजित तरीके से पहले रेकी की और इसके बारे में जानकारी हासिल की, इनके व्यवसाय के बारे में, इनके रेसिडेंस के बारे में जानकारी हासिल की और फर्जी तरीके से एक सर्च वारंट भी इन्होंने बनाया। अपनी गाड़ी पे भारत सरकार लिखा हुआ स्टिकर लगाया था, प्लस ID कार्ड पर भी इन्होंने बना रखा था और पूरी सुनियोजित प्लानिंग के तहत इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। परंतु जो व्यवसायी थे, उनकी सूझबूझ के कारण उन्होंने जब हल्ला मचा दिया वहां पर, तब इन्हें लगा कि इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी, फिर ये वहां से फरार हो गए। घटना के खुलासे के लिए 2 आरोपियों की तलाश में थाना गोविंद नगर पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम लगातार दबिश दे रही थी। अब कड़ी मशक्कत के बाद मथुरा पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी को उसके घर फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और अब सीएम भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह के आवास से बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा और आज उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है और इसके बाद सीएम अब अमित शाह के आवास से बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। करीब 35 मिनट तक दोनों के बीच में बात हुई है। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट